नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान बीएसटीसी ओल्ड पेपर प्रीवियस ईयर पेपर की बात करेंगे। 2022 में आए हुए क्वेश्चनों की बात करेंगे। किस प्रकार से बीएसटीसी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राजस्थान जीके से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको बात करने वाले हैं, क्योंकि हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इस प्रकार से आपको पता चल जाएगा कि बीएसटीसी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो डिस्कस करते हैं राजस्थान बीएसटीसी 2022 के क्वेश्चन पेपर की। डिस्कस करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। डिस्कस करते हैं आज पहला क्वेश्चन, जो राजस्थान बीएसटीसी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन था। कोटा की स्थापना किसने की? इसका आंसर सामने दिया हुआ है, माधव सिंह ने। कोटा की स्थापना माधव सिंह के द्वारा की गई। दूसरा क्वेश्चन आया था, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। कुचामन ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो ऑप्शन में था चैतराम, हमीद बेग, ताराचंद। चैतराम, हमीद बेग, ताराचंद, ये आंसर था। क्वेश्चन नंबर 4 है, राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? तो राजस्थान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। और स्थलीय अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो 4850। टोटल मिला के अगर राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करें तो 5920 जो राजस्थान की स्थलीय सीमा है। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का है, राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कर्नल जेम्स टोड के द्वारा किया गया। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष क्या है? तो राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है खेजड़ली। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अई छत्रपुर किसका प्राचीन नाम है? तो नागौर का प्राचीन नाम अई छत्रपुर था। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है, सबसे ज्यादा नदियां किस संभाग में है? तो सबसे ज्यादा नदियां हैं कोटा संभाग में, और सबसे कम नदियां यानी कि बीकानेर और चूरू में एक भी नदी नहीं है। तो बीकानेर और आपको याद रखना है चूरू, यहां पर एक भी नदी नहीं है। अब की बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से संभाग में यानी कि कौन से जिले में एक भी नदी नहीं है? तो बीकानेर संभाग में कम नदियां हैं। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। और जिला पूछा जाए तो बीकानेर और चूरू। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक झीलें हैं। झीलों की नगरी उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 12 है, मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ बढ़ता है? तो मल्लीनाथ जी का मेला बढ़ता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट 13 क्वेश्चन था, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन 13 था, मारवाड़ परगनारी विगत किसके द्वारा लिखी गई? मारवाड़ परगनारी विगत किसके द्वारा लिखी गई? तो मुणोथ नैण सिंह के द्वारा लिखी गई। मुणोथ नैण सिंह के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 14 है, जगल की ज्वाला नाम से किस वृक्ष को कहा जाता है? तो यहां पर है जंगल की ज्वाला। जंगल की ज्वाला किस वृक्ष को कहा जाता है? तो पलाश या ढाक के वनों को, ढाक के वृक्षों को जंगल की ज्वाला कहा जाता है। जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? ढाक के या पलाश के वनों को। क्वेश्चन नंबर 15 है, उस्ता कला प्रसिद्ध है? तो उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ऊंट की खाल पर की जाने वाली उस्ता कला, ऊंट की खाल पर की जाने वाली मीनाकारी कला बीकानेर की उस्ता कला कहलाती है। हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो हुरडा सम्मेलन हुआ 17 जुलाई 1734 को। 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है 17वां, साँझी पूजन किसका प्रतीक माना जाता है? तो साँझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? साँझी पूजन किया जाता है कुंवारी कन्याओं के द्वारा, और ये पार्वती का प्रतीक माना जाता है। याद रखना है, पार्वती का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 18वां क्वेश्चन है,
राजस्थान का राज्य खेल क्या है? तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह आपको याद रखने हैं, सभी प्रतीक चिन्ह इंपोर्टेंट रहते हैं, जिससे कि आपको इसी पेपर में 2 क्वेश्चन मिल गए हैं। एक तो पूछा है राज्य वृक्ष क्या है और राज्य खेल क्या है। ठीक है, तो राज्य वृक्ष तो है कौन सा? राज्य वृक्ष है केजड़ी, और राज्य खेल क्या है? बास्केटबॉल। राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 18 जनवरी 1999 को, 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, राजस्थान का प्रथम शाखा 1301 में, राजस्थान का प्रथम शाखा कब हुआ? 1301 में, रणथंभौर किले में हुआ है। रणथंभौर किले में जब हमीर देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ और हमीर देव चौहान इस युद्ध में पराजित हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने जब किले की ओर बढ़ रहे थे तो रानी पद्मिनी के द्वारा, रानी हमीर देव चौहान की रंगा देवी पत्नी के द्वारा जोहर कर लिया गया था। ठीक है, तो अगर दूसरा शाखा बोला जाए तो चित्तौड़ का शाखा आ जाएगा, चित्तौड़ का शाखा, रानी पद्मावती वाला शाखा। ठीक है, लेकिन यह राजस्थान का प्रथम शाखा है, हमीर देव चौहान की पत्नी रंगा देवी के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन 21वां है, खराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो खराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? शाहपुरा टोंक में बोली जाती है। 22वां क्वेश्चन है, कालीबंगा उत्खनन किसके द्वारा किया गया? तो कालीबंगा उत्खनन किसके द्वारा किया गया? बीबीलाल और बी के थापर। खोज किसने की? खोज की अमलानंद घोष के द्वारा, अमलानंद घोष के द्वारा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपकी बार खोज भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, खंभों की छतरी। 23 क्वेश्चन में है खंभों की छतरी, यहां पर है क्वेश्चन आएगा 32 खंभों की छतरी। कौन सा? 32 खंभों की छतरी कहां पर है? रणथंभौर किले में, सवाई माधोपुर में। 32 खंभों की छतरी कहां पर है? सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24वां है, आदिवासियों का कुंभ आयोजित किया जाता है। तो आदिवासियों का कुंभ आयोजित किया जाता है वेणेश्वर धाम, माघ की पूर्णिमा में नवाटपुरा गांव में सोम माही और जाखम नदियों के संगम पर नवाटपुरा गांव में वेणेश्वर धाम का मेला लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से 80 खंभों की छतरी कहाँ पर है? देखो 80 खंभों की छतरी है मूसी रानी की छतरी अलवर में, 80 खंभों की छतरी है अलवर में। खंभों से संबंधित भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, देख लीजिए। इसी के आधार पर आपको तैयारी करनी जानी है और बेस्ट से बेस्ट पेपर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं 26वां क्वेश्चन है, बालाथल सभ्यता कहाँ है? बालाथल सभ्यता है उदयपुर में। सभ्यताओं से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। पुनवाड़ा किसका प्राचीन नाम था? तो डूंगरपुर का प्राचीन नाम था। 28वां क्वेश्चन है, राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान वित्त आयोग और मानवाधिकार आयोग दोनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राजस्थान वित्त आयोग की स्थापना हुई 1955 में। 29वां क्वेश्चन है, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? अबली मीणी का महल, अबली मीणी का महल कोटा, अबली मीणी का महल कोटा कहा जाता है। तो राजस्थान का ताजमहल जसवंतड़ा जोधपुर में ऑप्शन में नहीं था, इस कारण से यहाँ पर अबली मीणी का महल माना है। ठीक है, तो हाड़ौती का ताजमहल कहलाता है अबली मीणी का महल। और क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो जसवंतड़ा जोधपुर को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में जसवंतड़ा जोधपुर नहीं था, इसलिए अबली मीणी का महल। नेक्स्ट बात करते हैं, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है? देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क है बड़ला जोधपुर, बड़ला जोधपुर में। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ है? बड़ला जोधपुर। गरासिया 31वां क्वेश्चन है, गरासिया जाति का लोक नृत्य है वालरा, इक्का ऑप्शन में वालरा। ठीक है, बाड़मेर सांचौर बेसिन प्रसिद्ध है पेट्रोल के लिए, पेट्रोल उत्खनन किया जाता है। बिड़ला सीमेंट कारखाना कहाँ पर है? बिड़ला सीमेंट कारखाना है चित्तौड़ में, बिड़ला सीमेंट कारखाना कहाँ है? चित्तौड़ में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 है, अजमेर का विलय कब किया गया? ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, बार बार पूछा जाता है। 1 नवंबर 1956 को अजमेर का विलय हुआ और राजस्थान अपने 7 चरणों में
राजस्थान का निर्माण हुआ 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया 1 नवंबर 1956 को। अजमेर को राजस्थान का 26वां जिला बनाया गया और यहाँ पर अजमेर संभाग भी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 35वां क्वेश्चन है, गढ़ बीठली दुर्ग किसे कहा जाता है? गढ़ बीठली दुर्ग कहा जाता है अजमेर दुर्ग को। गढ़ बीठली तारागढ़ दुर्ग अजमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 36वां क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग। ये सूचना आयोग देखो, वित्त आयोग, सूचना आयोग और मानवाधिकार आयोग तीनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वित्त आयोग की स्थापना भी पूछी गई है और राज्य सूचना आयोग की स्थापना भी पूछी गई है। तो राज्य सूचना आयोग की स्थापना हुई है 2005 में। नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन है, जाटों के प्लेटो के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? जाटों के प्लेटो के नाम से कौन सा शासक प्रसिद्ध है? महाराजा सूरजमल। महाराजा सूरजमल यहाँ पर आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। क्वेश्चन नंबर 38 है, राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद, एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा, नीमच और ब्यावर अजमेर। ठीक है, तो ये 6 सैनिक छावनियाँ थी। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान महाशिवरात्रि का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में महाशिवरात्रि का त्यौहार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है। तो शिवरात्रि कब आती है? फागुन माह की त्रयोदशी को आती है। नेक्स्ट है 40वां क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप का अग्रगामी दुर्गादास राठौड़ को कहा जाता है। यहाँ पर दुर्गादास राठौड़ नहीं होगा, यहाँ पर होगा राव चंद्रसेन को कहा जाता है। राव चंद्रसेन, यहाँ पर आंसर आ जाएगा राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। नेक्स्ट बात कर 40वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, गली 6 कहाँ की प्रसिद्ध है? गली 6 है जयपुर की। महाराणा उदय सिंह का शासनकाल कहाँ है? महाराणा उदय सिंह का शासनकाल है 1540 से 1573 ईस्वी में। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि फार्म सूरतगढ़ गंगानगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है। क्वेश्चन नंबर 44 है, राजस्थान का मिनी खुजराहो। राजस्थान का खुजराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू बाड़मेर को कहा जाता है। राजस्थान का खुजराहो किसे कहा जाता है? किराड़ू बाड़मेर को। थेवाकला प्रतापगढ़, थेवाकला प्रतापगढ़ के सोनी परिवार के द्वारा। छत्र विलास उद्यान कहाँ पर है? कोटा का छत्र विलास उद्यान। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तेजाजी की पत्नी का नाम था पेमल। लक्ष्मण के अवतार किस देवता को कहा जाता है? लक्ष्मण के अवतार फाबू जी को कहा जाता है। फाफू जी को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 49वां क्वेश्चन है, नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है? तो घूमर नृत्य को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 है, फोलरी आभूषण। फोलरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो फोलरी आभूषण पहना जाता है अंगुली में, पैर की अंगुली में। नेक्स्ट बात करते हैं 51वां क्वेश्चन है, जैसलमेर का समगांव क्यों प्रसिद्ध है? वनस्पति रहित होने के कारण। वनस्पति रहित होने के कारण जैसलमेर का समगांव प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 52 है, ब्लू पोट्री का संबंध किससे है? तो ब्लू पोट्री का संबंध है कृपाल सिंह शेखावत से। कृपाल सिंह शेखावत से है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 है, भूतों का किला। भूतों का किला कौन सा प्रसिद्ध है? भानगढ़ अलवर। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे है? तो बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध है बिचौलिया किसान आंदोलन से। 55वां क्वेश्चन है, गोगा मेडी कहाँ पर है? तो गोगा मेडी हनुमानगढ़ में है। ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था और गोगा मेडी कहाँ है? हनुमानगढ़ में। कटारगढ़ का संबंध है कुंभलगढ़ का लघु दुर्ग। कुंभलगढ़ का लघु दुर्ग जहाँ पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं 57वां क्वेश्चन है, स्थापत्य कला के जनक किसे कहा जाता है? स्थापत्य कला के जनक हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। 58वां क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य निर्वाचन की स्थापना हुई है 1994 में। तो ये राजस्थान बीएसटीसी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसको लिए लाइक और शेयर करना है चैनल को, साथ ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाले सभी
नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।